वेलकम सेशन ग्रुप थ्योरी। पीछे हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एंड इनवर्स के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन मीन्स ओ, पीछे भी हमने बताया था। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है? कोई भी साइन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या कोई डिफाइन किया हुआ ऑपरेशन। आज इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज हैं? नंबर फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी का? अगर G एक नॉन एम्प्टी सेट है और A और V इसके कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स, तो A O B भी G का एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं O एक बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर A और V G के एलिमेंट्स हैं तो A इंटू B भी G का एलिमेंट होना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नंबर सेकंड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? ABC ग्रुप सेट G के कोई तीन एलिमेंट्स हैं तो AOV OC इज इक्वल टू होना चाहिए AO BO C के। फॉर एग्जाम्पल O अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अगर हम पहले A और B की मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में उस रिजल्ट की C से प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा पहले अगर हम B और C की मल्टीप्लाई कर लें और बाद में A की मल्टीप्लाई करें उसकी। नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? किसी भी सेट का कोई ऐसा एलिमेंट E आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जिसके लिए AOE एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसा एलिमेंट होगा? आइडेंटिटी अगर EG का कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G EOA बराबर हो AOE और बराबर A के। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। अगर हम जीरो को किसी भी एलिमेंट्स में जोड़ें तो वो का वही एलिमेंट्स आता है। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वन। अगर हम वन की किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो भी वो का वही एलिमेंट आता है। तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट G में बिलोंग्स करना चाहिए। नंबर फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यदि A G का कोई एलिमेंट है तो G में कोई और एलिमेंट B ऐसा होना चाहिए जिसके लिए AOV बराबर होना चाहिए BOA और इसका रिजल्ट होना चाहिए E। ऐसा होने पर A इनवर्स बराबर होगा B की। जैसे यदि O मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है तो A का इनवर्स यानी कि A का ऐसा एलिमेंट जिसकी हम A से प्रोडक्ट करें या उस एलिमेंट की A से प्रोडक्ट करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आना चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट क्या हो सकता है जिसकी A से प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1 आ जाए? तो वो एलिमेंट होगा 1/A। तो अगर O मल्टीप्लिकेशन है बाइनरी ऑपरेशन तो A का इनवर्स हो जाएगा 1/A। इसी प्रकार यदि O एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होती है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? जीरो। यानी कि A में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास जीरो आ जाए, या उस एलिमेंट में हम A को जोड़े तो हमारे पास जीरो आ जाए, तो वो क्या एलिमेंट होता है? -A। तो अगर हम A प्लस -A इज इक्वल टू -A प्लस A करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। तो A इनवर्स इज इक्वल टू V होगा यदि AOV इज इक्वल टू VOA बराबर E। तो यहाँ हम देखते हैं अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप कहलाता है।
आगे एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्या होता है? अगर एक ग्रुप मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो ऊपर बताई गई चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो अगर एक ग्रुप उन चार प्रॉपर्टीज के अलावा एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, क्रमनिर्णय नियम को भी सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं एबेलियन ग्रुप। A group G, O is said to be abelian if composition O is commutative in G. That is, A of V is equal to BOA for all A, B belongs to G. आगे हम देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। फाइनाइट ग्रुप्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी सेट G या ग्रुप में फाइनाइट हैं तो वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। जैसे इफ ए ग्रुप कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए, इट इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज एन इनफाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, the number of elements in a group is called the order of a group. An infinite group is said to be of infinite order. किसी ग्रुप में सेट G में जितने एलिमेंट्स होंगे वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, prove that the set of cube root of unity is an abelian finite group with respect to multiplication। हमें सिद्ध करना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाता है। सॉल्यूशन, we know that the set of cube root of unity is G is equal to 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट क्या होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 3 रूट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ग्रुप के क्वेश्चंस करने के लिए हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं, एक तो जनरल मेथड और दूसरा होता है मेथड ऑफ कंपोजिशन टेबल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कंपोजिशन टेबल का मेथड है ये केवल किसी फाइनाइट ग्रुप के लिए ही यूज किया जा सकता है, किसी इनफाइनाइट सेट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, उसके लिए हम कंपोजिशन टेबल नहीं बना सकते। अगर हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं सेट में तो कंपोजिशन टेबल क्वेश्चंस को करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अब हम आपको कंपोजिशन टेबल के बारे में बताएंगे कि कंपोजिशन टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और इससे प्रॉपर्टीज को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन डॉट, एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने रो में भी लिख लिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनको हमने कॉलम्स में भी लिख लिया। अब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट की हम मल्टीप्लाई करेंगे रो के फर्स्ट एलिमेंट से। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 की ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आएगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी क्रम में अगले एलिमेंट ओमेगा की फिर पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा आएगा, ओमेगा की ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। इसी क्रम में ओमेगा स्क्वायर की फिर पहली रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा की पावर 4 आएगा। ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा,
ओमेगा क्यूब 1 होता है इज इक्वल टू ओमेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब हमें इसको एबेलियन ग्रुप सिद्ध करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, और 5 प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है ये हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला कॉलम और पहली रो को छोड़ दिया जाए तो जो बची हुई टेबल है उसके जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं ऑपरेशन लगाने के बाद, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, अगर वो सब एलिमेंट्स दिए हुए सेट के एलिमेंट्स हैं, उससे बाहर नहीं है, तो हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। हम देखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये सभी एलिमेंट्स दिए हुए सेट्स के एलिमेंट्स हैं। तो जब सभी एलिमेंट्स दिए हुए सेट्स के एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। Since each element in the composition table is a unique element of the given set G, thus the set G is closed under the operation multiplication. अगला ऑपरेशन हमारे पास होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की हो या मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स की हो, हमेशा एसोसिएटिव होती है। 3 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, हेंस एसोसिएटिव एक्सियोम इज आल्सो सेटिस्फाइड। तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कंपोजिशन टेबल की सहायता से निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारे पास टॉप रो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। आइडेंटिटी निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि कौन सी रो इसके सिमिलर है। हम देखते हैं कि पहली रो ही कंपोजिशन टेबल की टॉप रो से सिमिलर है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इस रो का एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट आइडेंटिटी कहलाएगा, यानी कि इस रो का एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट है 1, तो 1 इज इक्वल टू होगा ई के। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। 1 हमारे पास जी का एक एलिमेंट है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स निकालने के लिए हम कंपोजिशन टेबल से क्या करेंगे? कंपोजिशन टेबल से इनवर्स निकालना भी एक आसान काम है। इनवर्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि पहली रो में हमें 1 का इनवर्स निकालना है, तो हम देखेंगे कि 1 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट भी 1 ही है, कहाँ आता है? तो 1 के सामने इसका आइडेंटिटी 1 पहले ही कॉलम में आता है, पहले ही सेल में आता है, तो इस सेल के सबसे टॉप का एलिमेंट इसका इनवर्स होगा, यानी कि 1 का इनवर्स होगा 1। अब हमें निकालना है दूसरे एलिमेंट ओमेगा का इनवर्स। ओमेगा के सामने हम देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी यानी कि 1 कहाँ आता है। तो ओमेगा के सामने जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो लास्ट कॉलम में आता है, तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट के सबसे टॉप का एलिमेंट इसका इनवर्स होगा, यानी कि ओमेगा का इनवर्स होगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का हमें इनवर्स निकालना है, वही रूल फॉलो करेंगे। ओमेगा स्क्वायर के सामने देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आता है। ओमेगा स्क्वायर के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट 1 सेकंड लास्ट कॉलम में आता है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम इसके टॉप का एलिमेंट देखेंगे और वो है ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स होगा ओमेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनवर्स निकालना काफ़ी आसान है। हर एलिमेंट का इनवर्स हमने यहाँ पर निकाल लिया है। नंबर फर्स्ट, चारों प्रॉपर्टी हमारे पास ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई हैं। नंबर लास्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। उसके लिए भी कंपोजिशन टेबल में एक रूल होता है जो बहुत ही आसान होता है। ईच रो आइडेंटिकल होनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के, मतलब कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के फर्स्ट रो आइडेंटिकल होनी चाहिए फर्स्ट कॉलम के।
सेकंड रो आइडेंटिकल होनी चाहिए सेकंड कॉलम के, और थर्ड रो आइडेंटिकल होनी चाहिए थर्ड कॉलम के। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और फर्स्ट कॉलम क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दोनों सेम है। इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड रो हमारे पास क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और सेकंड कॉलम क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि थर्ड रो हमारे पास क्या है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और थर्ड कॉलम क्या है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, यानी कि थर्ड रो आइडेंटिकल है थर्ड कॉलम के। तो जब हर रो अपने कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम के आइडेंटिकल है, इसलिए हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, और पांचों प्रॉपर्टीज को निकालने का तरीका हमने आपको समझाया है। मैं समझता हूं कि बहुत आसान है और आपको समझ में आया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ईच एलिमेंट इन द कंपोजिशन टेबल होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। आइडेंटिटी का रूल हमने आपको बताया, और इनवर्स का 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हमने आपको टेबल से समझाया कि हर रो अपने कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम के आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो यहाँ पर पांचों प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए ये एक एबेलियन ग्रुप है। और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जी में 3, इसलिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा 3। तो हमें सिद्ध करना था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 ऑर्डर का एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाता है। इसी को ठीक से समझने के लिए हमने दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए लिया है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आप सभी जानते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट क्या होता है 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। तो g इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आई और माइनस आई भी एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाएगा, ये हमें सिद्ध करना है। सेम रूल रहेगा, सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, सेम मेथड रहेगा आपको करने के लिए। कंपोजिशन टेबल ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारे पास ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिखा। टॉप रो में एलिमेंट्स लिखे जी के 1 माइनस 1 आई माइनस आई। फर्स्ट कॉलम में भी यही एलिमेंट लिखेंगे 1 माइनस 1 आई माइनस आई। फर्स्ट सेल का एलिमेंट है 1। अब इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे सभी एलिमेंट से। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू आई, और 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई। इसी प्रकार -1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, -1 इंटू आई इज इक्वल टू -i, एंड -1 इंटू -i इज इक्वल टू +i। इसी क्रम में हम तीसरे एलिमेंट i की मल्टीप्लाई करेंगे टॉप रो के सभी एलिमेंट से। i इंटू 1 इज इक्वल टू i इंटू -1 इज इक्वल टू -i, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर बराबर होता है -1 के। i इंटू -i स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो -i स्क्वायर बराबर हो जाएगा +1 के। इसी क्रम में -i की सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे टॉप रो के। -i इंटू 1 इज इक्वल टू -i, -i इंटू -1 इज इक्वल टू +i, -i इंटू -i स्क्वायर इज इक्वल टू +1, -i इंटू -i प्लस i स्क्वायर
और प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। हम देखते हैं कि हमारे पास कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वो गिवन सेट्स के ही एलिमेंट्स हैं, उससे बाहर नहीं है। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अगेन अब हमें एसोसिएटिविटी देखनी है। फिर हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की हमेशा एसोसिएटिव होती है, इसलिए एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, तो हम देखेंगे कि टॉप रो की आइडेंटिकल रो कौन सी है। टॉप रो है 1 -1 i माइनस आई, और टॉप रो की आइडेंटिकल रो है 1 -1 i माइनस आई, पहली रो। फर्स्ट रो टॉप रो के आइडेंटिकल है, इसलिए फर्स्ट रो का एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट वो भी क्या है 1, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे हर एलिमेंट का। 1 का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम देखेंगे इसके सामने आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आया है। पहले ही सेल में आया है, तो इसका टॉप एलिमेंट इसका इनवर्स होगा, यानी कि 1 का इनवर्स होगा 1। -1 के सामने देखेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आया है, दूसरे सेल में आया है, तो इसलिए इसका टॉप का एलिमेंट यानी कि -1 इसका इनवर्स होगा, तो -1 का इनवर्स होगा -1। अब हम i का इनवर्स देखेंगे, i के सामने हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आया है। आइडेंटिटी एलिमेंट लास्ट सेल में है, तो इसलिए इसका टॉप का एलिमेंट -1 जो है माइनस i जो है i का इनवर्स होगा। अब हमें -i का इनवर्स चाहिए, तो इसके सामने हम देखते हैं 1, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आया है, इसके टॉप का एलिमेंट i है, इसलिए -i का इनवर्स i होगा। तो यहाँ पर हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, इसलिए एक ग्रुप हो गया। अब हमें एबिलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने आपको बताया था कि ईच रो आइडेंटिकल होनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के, यानी कि फर्स्ट रो 1 -1 i माइनस आई आइडेंटिकल है फर्स्ट कॉलम के 1 -1 i माइनस आई। सेकेंड रो -1 1 माइनस i सेकेंड कॉलम -1 1 माइनस i के आइडेंटिकल है। थर्ड रो i माइनस 1 1 i माइनस 1 1 थर्ड कॉलम के आइडेंटिकल है, तथा फोर्थ रो -i 1 -1 फोर्थ कॉलम के आइडेंटिकल है, यानी कि हर रो अपने कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के आइडेंटिकल है। इसलिए हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो यहां हम देखते हैं कि कंपोजिशन टेबल से किसी फाइनाइट सेट को ग्रुप सिद्ध करना बहुत ही आसान है, और लगभग सभी का एक जैसा काम है, एक जैसा प्रोसेस है, और लिखने में भी एक जैसा ही यूज होता है। एलिमेंट्स इनवर्स एलिमेंट्स यहाँ पर हमने इसके शो कर दिए हैं। तो यहाँ से हमारे अभी हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा है, इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर एलिमेंट का है, ग्रुप का नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इफ G इज ए ग्रुप एंड A बिलोंग्स करता है G में, देन द ऑर्डर और पीरियड ऑफ A इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, n सच दैट as टू द पावर n इज इक्वल टू हो e के। A पर ऐसी छोटी से छोटी पॉजिटिव संख्या जो पावर लगाए हम, और उसके बाद हमारे पास उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे order of A is equal to n से। If there exists no such integer, we say that A is of infinite order or of zero order। इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि find the order of each element of the multiplicative group G, और G is equal to है 1 -1 i और -i। ग्रुप कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव,
और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। अब हमें हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि हम इन एलिमेंट्स पे ऐसी कौन सी छोटी से छोटी पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव पावर रेज करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 1। वी नो दैट 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू होगा 1। अगेन -1 की पावर 2, छोटी से छोटी संख्या 2 ऐसी है जिसको हम -1 की पावर लगाएंगे तो हमारे पास +1 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी आएगी, इसलिए -1 का ऑर्डर होगा 2। आई पे कौन सी छोटी से छोटी पावर यूज करें हम, 4। आई की पावर 4 इज इक्वल टू +1 होता है, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4 होगा। इसी क्रम में -i की पावर भी 4 इज इक्वल टू 1 होता है। 4 से छोटी किसी भी पावर के लिए -i का मान 1 नहीं हो सकता, इसलिए ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू भी 4 होगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको विषय पूर्ण रूप से समझ में आया हो।